इस चैप्टर की शुरुआत में विकेंडर को देखते हैं जो कि तियानजी पैलेस के बाहर एकदम खेल रहा होता है। वो अपने पीछे देखता है, एकदम ब्लश करते कहता है, माय लेडी तो आप वापस आ गई। वहीं से ओलिविया आदि होते कहती है, मुझे माफ़ कीजिएगा योर हाइनेस, मैंने आपको वेट कराया है, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। वो उसके पास आते हुए कहती है, वेल तो चलिए मैं आपको पूरा तियानजी पैलेस दिखाती हूँ। वहीं पे जो अपना एडमिन होता है वो ब्लश कर रहा होता है और वो लोग टांजे पैलेस घूमने के लिए निकल गए होते हैं। और यहाँ पे विकेंडर और ओलिविया ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा होता है जो कि मैं कब से देखना चाह रहा था। वहीं पे ओलिविया एकदम हँसते हुए उसे बता रही होती है पूरे टांजे पैलेस के बारे में। वहीं पे जो विकेंडर होता है वो अपने बारे में बड़ाई कर रहा होता है और फिर वो कहते हैं तो हम आ गए। विकेंडर अपने सामने देखता है, वहाँ पे एकदम फूलों का एकदम गार्डन होता है। वहाँ पे ओलिविया बताती है रियल गार्डन है जिसे मैंने ही उगाया है। वो बताती है, यहाँ मैंने अपना पूरा 1 साल लगा दिया इन्हें पोषण करने के लिए और यहाँ उगाने के लिए ही। वहीं वो बताती है, मुझे यहाँ काम करते हुए बहुत समय हो गया और 1 साल पहले ही मुझे यहाँ की रियल अथॉरिटी मिली है। ये वो मोमेंट है जब मैंने अपने पूरे दिन-रात एकदम डेडिकेट कर दी इन्हें उगाने के लिए। और आपको पता है एक रियल अथॉरिटी मिलने के बाद कि कैसे एकदम स्पेशल मीनिंग होती है? कहती एक बच्चा, एक ट्रूली, इतने में विकेंडर कहता है ये बहुत सुंदर है। वो कहते हैं स्पेशली ये पिंक फ्लावर ये मेरी माय लेडी के जैसे दिखता है। वो बताता है, क्या ये साइन बोर्ड क्या आपने ये लिखा है? वो कहती है पर तुम्हें कैसे पता? वो कहता है, मैं सोच ही रहा था जो ये हैंड राइटिंग एकदम फ़ैमिलियर सी लग रही है। ऑलिविया सोचते हुए कहती है, हैंड राइटिंग? वहाँ पे कोई आता है कहती है, लेडी योर ग्रेस द ग्रैंड ड्यूक। वहाँ पे वो आते हुए कहती है, आपको यहाँ क्या लाया है इस टैंजे पैलेस में? टैंजे पैलेस ये क्राउन प्रिंसेस का पैलेस होता है। वो कहती है और दूसरे वर्ड में मैं कहूँ कि जो ये पैलेस है इसमें कोई आउटसाइडर आ नहीं सकता है बिना किसी की मर्जी के। ओलिविया कहती है मैंने परमिशन दी है इन्हें आने की। ये सुन तो वो भी कहते क्या ये गूंगी बोल कैसे सकती है? वहाँ वो कहती है इसका मतलब ये है कि मेरे पर्सनली में ये गेस्ट है जिन्हें कि मैंने यार टैंजी पैलेस में इनवाइट करा है एक पैलेस मास्टर के तौर पे। वो मारी को वो करती है यार, वो कहती है अनलेस, उसे डांट रही होती है, कहती है यहाँ पे कोई भी अनइनवाइटेड गेस्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है? वो एकदम डर रही होती है और फिर वो चिल्लाते हैं लेकिन हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था सच में। वो कहते हैं लेट हो गया है तो मैं जा रही हूँ, मैं अब किसी और टाइम आऊँगी यहाँ पे। वो भी कहती है लेडी लेडी सुनी तो मेरी बात। पर वो लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं। वीकेंडर कहता है ये पहले सच में बहुत अद्भुत है, मैं सच में इसे दोबारा देखना चाहता हूँ। पर मैं ये नहीं चाहता कि कोई अनवेलकम गेस्ट मुझे यहाँ आके इंटरप्ट करे आपके साथ माय लेडी। वहाँ कहता है लेकिन ये ऐसा लग रहा है माय लेडी। ओलिविया उसे देखती है, उसके हाथों में कोई लेटर होता है, कहता है एकदम सिक्योर विक्ट्री है ना? वो कहती है यस। वहाँ पे विकेंडर कहता है मैंने आपको बोला था पहले ही कि ये विक्ट्री मैंने क्लेम करी और आप भी माय लेडी आप भी एकदम मेरी जैसी है। वहाँ पे विकेंडर को छुपा रही होती है वो, ओलिविया छुपा रही होती है, कहते हैं, अगर तुम ऐसी मुझसे फ्लर्टिंग बात करोगे तो सच में मैं तुम्हें जब भी ये नहीं दिखाऊंगी ये क्या है। वो कहती है ये अभी समय नहीं है इसे दिखाने का। फिर वो बताती है एक एक अनजाना शहर जहाँ पे ना खाना ना पानी ना वहाँ पे कोई टूरिस्ट आता जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं, ना ही वहाँ पे कल्टीवेशन हुई है आज तक। वहाँ पे विकेंडर को सोचता है, कहते है ये कहना क्या चाह रही है? वो हंसने लगता है, कहता अगर मैं आपकी विक्ट्री को चुरा लूँ माय लेडी, तो ऐसी चीज़ नहीं है ये कोई मैनिपुलेटिंग को, मैं तो ऐसी कोई बात ही नहीं करी, मैं तो खाली ये चाहता हूँ कुछ और। और ये कुछ और ही लग रहा होता है जैसे कि उससे वो लेटर माँग रहा है, पर ओलिविया ब्लिस कहती है तो बताओ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है शायद कुछ ज़्यादा तो मुझे फ़ैमिलियरली कहना नहीं चाहिए आपको मुझे। वहाँ पे वो एकदम प्यार से देखता है। ओलिविया कहती है तो बताओ, तो मैं क्या बोलूँ तुम्हें? वो एकदम मज़े से कहता है, तो आप मुझे हमेशा योर गिर्स कहते हैं, तो क्यों ना आप मुझे एक बार, श्योरली आपको मेरा नाम तो पता ही होगा ना? वो कहती है ऑफ कोर्स, तो चलो मैं करती हूँ। वो याद करती है जहाँ पे विकेंडर ने उसे अपना पहली बार नाम बताया होता है। वो कहती है, ये मेरे लिए एक ऑनर की बात होएगी कि मैं आपके साथ अपना नेम शेयर कर रहा हूँ। मेरा नाम एडविन लोवेल विकेंडर है। और जो ओलिविया होता है वो ब्रश करते हुए एकदम धीरे से कहती है, एडविन लोवेल विकेंडर। जो वीकेंडर होता है अपना काना ये करता है, क्या आपने क्या कहा? ये बहुत धीरे था, मैंने सुना नहीं। जो ओलिविया होती है वो भी एकदम गुस्सा करने लगती है। वीकेंडर कहता है आप मेरा नाम प्रॉपर्ली क्यों नहीं कहती माय लेडी? वो कहती है मैंने अभी करा तो। वो एकदम मुंह फुला के बैठ जाती है। फिर कहती है, कहता है मैंने सुना नहीं। पर वो दोनों में ऐसी बात चल रही होती है, उन उन दोनों का हाथ आस पास ही आ रहा होता है।
और वो कहते हैं फिर आफ्टर ऑल अब हम शादी करने वाले हैं। ओलिविया सुनती है और ब्लश करने लगती है और कहता है तो हमें ये नेचुरल है कि हमें एक दूसरे के नाम से एक दूसरे को बुलाना चाहिए। ओलिविया कहते हैं अगर तुम ना चाहो। वो कहते हैं थोड़ा ऑकवर्ड फील करेगा है ना अभी के लिए। वो इतनी प्यारी लग रही होती जब मैं भी उससे प्यार ही कर लेता। एडविन उसे देखता है, फिर इतने को ही कहता है योर ग्रेस। वो कहता है क्या मैटर है। वो कहता है आपके घर के बाहर ग्रैंड ड्यूक रेस्टोरेंट के बाद एक और कैरेज करा है, लगता है कि हमें पहले चेकआउट करना चाहिए। वो कहते हैं कैरेज। वो बाहर कैरेज देखता है किसका है, और वहाँ पे वो जेड का कैरेज होता है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। वो कहते हैं मून लाइट ये कुछ ज़्यादा ब्राइट है और आज नाइट हवा कुछ ज़्यादा ठंडी है, तो ये बेटर होगा कि हम कर्टेन्स को बंद कर लेते। कहते पर इतना सडनली क्यों। वो कहते तो चलो चलो जल्दी करो। इतने में वो बंदा अपने कैरेज के बाहर आता है। वो कहती है योर ग्रेस क्या हुआ। इतने में कोई आवाज़ लगाता ओलिविया। ओलिविया को जी वॉइस एकदम फेमिलियर सी लगती है। वो कहते चलो बाहर आओ। वीकेंड अपना मुंह पकड़ लेता है। ओलिविया कहती है बाहर ये कौन है। वो कह ही रहा होता ओलिविया ओलिविया। वो कर्टेन हटाती है और हम बाहर जेड को देखते हैं। जेड कहता है प्लीज। जेड कहता है ओलिविया प्लीज बाहर आ जाओ। वो कहता है प्लीज। फिर हम देखते हैं जो ओलिविया होती है वो कर्टेन के बाहर देखती है और एडविन कहता है क्या तुम्हारा सच में मन है सर मेडलिन से बात करने का। वहाँ पे जेड कैरेज के बाहर ही होता है। ओलिविया बाहर आके कहती है मैं उन्हें थोड़ा बाहर भेज के आती हूँ जिससे वो कभी भी वापस नहीं आएंगे फिर। एडविन उसे देखता है मुंह फुला लेता कहता है अगर तुम्हारा मन है तो करो जो करना है। ओलिविया बाहर आती है और एडविन कहता है अगर तुम्हें कोई सेंस नहीं है कि यार टाइमिंग की वाइस कैप्टन मैडलिन। वो उसे देखता है कहता है योर ग्रेस। वो मैं ओलिविया को भी देखता है और कहता है ओली। इतने में जो एडविन होता है वो ओलिविया के कान में कहता है मैं तुमसे थोड़ी दूरी में हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत तो खाली एक बार आवाज़ लगा देना तेज की। तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो तुम एडविन, क्या मैं कोई चोर हूँ। वो कहता है ऐसी कंसर्न ऐसे लग रहा है कि मैं कोई आउटसाइडर हूँ इनके लिए, लेकिन मैं भी तो इसकी एक फैमिली हूँ। जो ओलिविया होती है उसे देखती है और फिर जो जेड होता है वो सब कुछ याद करते कहता है फैमिली। वहाँ पे फिर एडविन देखता है जो उन दोनों के बीच में दूरी होती है बहुत होती है। वहाँ पे वो कहता है तो इस धरती में क्या कर रहे हो, तुम क्या करना चाहते हो, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, बकवास बातें। मैडलिन अपना नाम से क्यों हटा रही हो, क्यों तुम्हें हमसे दूर जाना है अपनी स्ट्रेस मिटाने मुझसे। वो कहता है हाउ मच मैं तुम्हारा कितना चिंता में। वो सोचता है क्या मैं इसे बोलूँ कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, क्या बोलूँ मैं इससे, क्या बोलूँ कि तुम वापस आ जाओ मुझे तुम्हारी चिंता है। वो कहता क्या कहूँ मैं ऐसे, मुझे चिंता हो रही है ओलिविया। एथला को पनिशमेंट मिली तुम्हारे चक्कर में तुम्हें और तुम्हारी मेड को, क्योंकि वो तुम्हें ढूंढने आना चाह रही थी। वो याद करता है क्या तो तुम वापस आ जाओ, क्या मैं इससे ये बोलूँ। ये सब वो सोच रहा होता है मैं क्या बोलूँ। इतने में ओलिविया कह देती है जो स्ट्रेट लेजर है वो मेरे डेस्क के लेफ्ट साइड के सेकंड ड्रॉअर में है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। वो कहती है एथला के लिए ये हैंडल करना बिल्कुल डिफिकल्ट होगा, पर रिव्यू के लिए वो बटलर बैरन डायरेक्ट से पूछ सकती है। और वो कहती है और डेट हर आइटम की डिपेंड होती है चेंज होने के लिए, तो मैं उसे बाद में डिटेल लिस्ट भेज दूंगी लेटर के थ्रू। वो कहते हैं और ऑल्सो इसने में वो कहता है इनफ तुम बहुत कह चुकी हो ओलिविया। वो कहते हैं ओलिविया ऐसी बकवास बातें मत करो अभी। फिर वो कहती है हाँ मैं उसे हैंड ओवर कर दूंगी। वो कहती है मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ कि अब मैं कभी मेडलिन अपने नाम से नहीं जोड़ूंगी, इसलिए सब कुछ मैं प्रॉपरली पहले ही ख़त्म कर चुकी हूँ। और प्रॉब्लम्स ये है कि मुझे अगर ये करूँगी तो मैं दोबारा उग नहीं पाऊँगी, दोबारा उठ नहीं पाऊँगी। और फिर वो अपना हाथ पकड़ लेती है। वहाँ पे जो जेड होता है वो उसे धक्का देता है, कहता है कि तुम अपना माइंड खो चुकी हो। फिर वो देखता है और कहता है तुम्हारे से क्या गलत है, तुम इतना क्यों सह रही हो पहले से भी ज़्यादा। वो एकदम डर रहा होता है और कहता तुम इतनी जिद्दी और इतनी रैकलेस क्यों हो, क्यों तुम इतना होल्ड बैक कर रही हो अभी के लिए, क्यों तुम गिव अप नहीं कर देती इन सब चीज़ों में। वो कहती है ख़त्म। वो कहता है सर मैडलिन। वो सब हैरान हो जाता है। वो कहता है प्लीज़ मुझे ऐसे मत बोलो मैडलिन, और ना ही तुम मुझे ओलिविया बोल, तुम ऐसे मेरे को। वो कहती है लेकिन आप एक मैडलिन है। उसकी बोलती बंद हो जाती है। वो कहती है आपने कहा मैं जिद्दी और रेलेंटलेस हूँ। और कहती हूँ मैं कितनी बार ये ट्राई कर चुकी हूँ, मैं अपना वेरी बेस्ट कर चुकी हूँ, जिससे कि मैं अपनी फैमिली बना चुकूँ। वो मुझे सोचे एक दिन मुझे मुझे नोटिस करे। ओलिविया ऐसी कह रही थी किसी दिन वो मुझे मेरे एफर्ट को एक्नॉलेज करेगी। जेडी उसे देखता है। ओलिविया कहती है किसी दिन
वो मेरी साइड ले गई। यही सब मैं सोचती रही और फिर हम उन दोनों को देखते जो ऐसी बात कर रहे होते हैं और वो कहती है और किसी दिन वो मेरे साथ खड़े रहेंगे। किसी दिन वो मुझे अपने फैमिली मेंबर के जैसे एक्सेप्ट करेगी। ये सब सुन जो जेड होता है वो भी अनकंफर्टेबल होने लगता है और फिर कहता है मैं पर इतने में वो ओलिविया कहते लेकिन अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मेरे पे कोई है जिसे मैं ट्रूली एक फैमिली कह सकती हूँ। जो एडविन होता है यहाँ पे तो उसके बल्ले-बल्ले हो गए होते हैं, वो एकदम नाच रहा होता है, कहते हैं ये हो गई। ओलिविया फिर जा रही होती है कहते तो अब मैं चलती हूँ, फेयरवेल सर मैडलिन। वहीं पे एडविन खड़ा होता है, जो ओलिविया होती है वो एडविन के पास चले जाती है, जेड भी उससे पीछे देख ही रहा होता है और इतने में गेट बंद हो जाता है और जेड वहीं खड़ा रहता है। वहाँ पे ओलिविया आ जाती है, वो कहता है, "क्या तुम सही हो?" कहती है, "हाँ, हमेशा सही हूँ।" वो कहता है, "ये तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही हो गया होगा।" वो कहते हैं, "नहीं, इतना ज़्यादा नहीं हुआ।" वो एकदम हँसने लगते हो, कहते हैं, "क्योंकि अब फाइनली मेरे पे कोई है जिसे मैं फैमिली कह सकती हूँ।" वहाँ पे फिर वो कहती है, "अब मेरे पे मेरी एक अपनी फैमिली है।" और ये सबसे बढ़िया सीन होने वाला है अब तक की पूरी सीरीज़ का। वो कहती है, एडविन को पकड़ती है और फिर वो उसके पास जाती है, कहती है, फिर एकदम कहते हैं डिम डिम डिम, इतने में कहते हैं एडविन। वो उसका नाम लेती है, जो सुनते वो भी एकदम हैरान हो जाता है और उससे एकदम गले लग जाती है। हम एडविन को देखते हैं जो कि ब्लश करने लगता है। वहाँ पे ओलिविया कहती है, "क्या गलत हुआ एडविन? क्या कुछ दिक्कत है तुम्हें?" हम एडविन को देखते हैं जो कि एकदम शर्म के माने पानी-पानी होके कहता है। वो कहते हैं, "नहीं, क्योंकि तुमने मेरा नाम यूज़ करा इसलिए मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया, ऐसे-वैसे तेरी सी ऐसी।" ओलिविया उसे देखती है और फिर एकदम ब्लश करते हुए कहती है, "तो क्या ये इसलिए योर ग्रेस क्योंकि मैंने आपका नाम बोला? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं यहीं पे रुक सकती हूँ।" एडविन उसका हाथ पकड़ लेता है, ओलिविया उस पीछे देखती है, वहाँ पे एकदम बच्चे मुँह बनाते हुए एडविन कहता है, "प्लीज़ मेरे नाम ऐसे ही बोलते रहना।" वहाँ पे वो एक दोनों पास आ जाते हैं, कहते हैं, "तो अब ये सही है?" वो दोनों किस करने वाले होते हैं, इतने में कहता है कोई, "तुम दोनों।" वो दोनों बीच में ही रुक जाते हैं। वहाँ पे उसका नाइट और मेड पीछे और बटलर आता है, कहता है, "क्या तुम अंदर नहीं आना चाहोगे? बाहर इतनी ठंड हो रही है।" ओलिविया वहाँ से भागे चली, "हाँ, मैं आ रही हूँ अंदर।" जो एडविन होता है भाई, वो तो एकदम शर्माने लगता है और कहता है, "मुझे ऐसा लगता है मुझे पहले वॉक के लिए जाना चाहिए, ठंडी हवा लेने के लिए।" वो कहता है, "यस, यस, इस केस में मैं माय लेडी को एस्कॉर्ट करूँगी।" वहाँ से ओलिविया जा रही होती है और मेडी पीछे-पीछे चल रही होती है। ओलिविया सोच रही होती है एडविन, एडविन और एकदम ब्लश कर रही कहती है, "ये कितना वंडरफुल नेम है ना, एकदम मैजिकल नेम एडविन।" एडविन, वो अपने बाल बना रही होते हैं, कहते हैं एडविन और उसका नाम ले लेके एकदम ब्लश कर रही होती है, "भाई, भाई, भाई ये तो पागल एकदम साइकोपैथ बन गई है उसके लिए।" वो कहती है, "हर बार मैं जब भी वो नाम कहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे हेल्प करता है स्माइल करने के लिए।" फिर हम देखते हैं जो एडविन होता है वो एक पेड़ के नीचे बैठ के एकदम ब्लश ही कर रहा होता है, एकदम शर्मा रहा कहता है, "ये मैंने क्या कर दिया? अब सब लोग मुझ में हँसेंगे।" वो ऐसे ही कहता है और फिर वो याद करता है जब उसे ओलिविया ने कहा था एडविन और फिर वो एकदम ब्लश करने लगता है। अपनी मुट्ठी बीच लेता है और फिर ऊपर देखते कहता है ओलिविया। और फिर हम दूसरा सीन देखते हैं, वहाँ पे जो क्राउन प्रिंस और उसकी गर्लफ्रेंड होती है मारिया, वो कहती है, योर हाइनेस आज ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही आपका माइंड थोड़ा दुख रहा है। वहाँ पे वो कहता है, सॉरी मारिया, मुझे माफ़ करना कि मैं आपको ऐसा कर पाऊँ, पर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मारिया कहती है, क्या ये सब लेडी मैं ओलिविया की वजह से हो रहा है? वो तो कहता है, ऐसा लग रहा है तो उसने लास्ट वेडनेसडे हमें देख लिया था। वो एकदम अपनी शिकार निकालते कहता है, तो इसलिए उसने हमारा ओन प्लान कैंसल कर दिया। जो ओलिविया होती है उसे तिरछी नज़रों से देखती है और फिर एकदम मासूम से उन्हें कहती है, योर ग्रेस, इसका मतलब है कि वो और मैं अब वो कहते हैं, डोंट वरी मारिया, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ सँभाल लूँगा। वो कहता है, वो कोई भी किसी की भी गलती हो, पर वो ऐसी हिम्मत नहीं कर सकते हमारे प्लान को तोड़ने की। हम ओलिविया को देखते हैं और फिर वो याद करता है और कहता है, तो वो एक ईज़ी वुमन है, जो कि खाली चीज़ें मुश्किल बना रही है। ये सब छोड़ो, वो मेरी हर बात को सुनेगी अब। वो कहता है, तुम्हें पता है? तुम्हें नहीं पता मारिया। वो उसे पीछे छोड़ के चले जाता है। जो मारिया होती है, वो अपने असली रूप में आके उसे एकदम घूर के देख रही होती है। फिर हम दूसरे सीन देखते हैं ओलिविया का। अब मैं सच बताऊँ, जितने भी आर्ट बनाए ना, अब एकदम बढ़िया ही लग रहा। वहाँ पे मेड आके कहते हैं, माय लेडी, ये समय हो ही गया है रेड गार्डन जाने का। वहाँ पे जो ओलिविया होती है, उसे स्माइल करते हुए देखती है
वहाँ पे अपनी टी पी रही होती है, कहती है, हिज हाइनेस वो कुछ लॉन्ग टाइम से यहाँ पे नहीं है। हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि नहा रहा होता है, और फिर वो कहती है इवन सो माय लेडी, वो उसे घूर कर देखती है और वो सो जाती है। तो ये सच में ऐसा हो रहा है अंटिल लास्ट मिनट के जैसे ही। वो कहती है लिटिल सन ऑफ द एम्पायर, मैं उन्हें अपनी ग्लोरी देता हूँ। वहाँ पे सब उसे कर देते हैं ग्लोरी लिटिल सन। वहाँ पे क्राउन प्रिंस आ गया होता है, वहाँ पे वो आके बैठ जाता है, और जो भी होती है वो उसे कहती है ग्लोरी टू लिटिल सन। वो कहते तुम इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो, तुम ऐसा एक्टिंग कर रही हो, तुम मुझे बैड फील करवा रही हो, क्या ये सब कुछ कल की वजह से है? वो फिर उससे गुस्से देखता है ओलिविया, वो कहती है आवर एंगेजमेंट। वो उसे देखता है, कहता है मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि आखिरी बार है, इसके बाद मैं नहीं आऊँगी। वो वहाँ पे हँसने लगता है और एकदम अपना मुँह पकड़ के हँसने लगता है। ओलिविया भी उसे एकदम देख रही होती है, और फिर वो कहता है चलो तुम हॉनेस्ट क्यों नहीं होती? और वो किसी वहम में होता है, वो कहता है कि तुम खाली इसलिए हो जेलस हो क्योंकि तुमने मुझे और जो मारिया उसे देख लिया है ना? वो कहते हैं आफ्टर ऑल आपको ट्रोली ऐसे लगता है तो आपने बोला, वैसे सच बताऊं तो क्राउन प्रिंस के बाद में कुछ पॉइंट है वो इसी की वजह से उसने किसी और को पकड़ा है। वो कहती है मैं तुमसे कोई अपोलॉजी की वो नहीं करती, नहीं मैं ये चाहती हूँ तुम करो। वो फिर उसे याद करता है, और फिर वो कहता है तो क्या तुम मुझसे होप कर रही हो कि मैं तुम्हारे साथ डेट के लिए तुम्हें पूछूंगा? फाइन, तो हम संग में चल सकते हैं। वो कहते हैं पर जब तुम रुक जाओगी ग्रैंड ड्यूक के साथ इन्वॉल्व होना, राइट? वो एक दूसरे को देखते हैं, और फिर वो ओलिविया को देखता है, कहता है ओलिविया, क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि ओलिविया को ही देख रहा होता है। वो कहता है ये तो हाँ हाँ ओलिविया मेरी लवली, तो तुम ऐसी ओबीडियंट रहना, मैं तुम्हें ऐसी देखना चाहता हूँ। फिर वहीं पे चाय पी रहा कहता है हाँ, अगर तुम एंगेजमेंट ब्रेक करती हो, क्या तुम सच में ग्रैंड ड्यूक में बिलीव करते हो कि वो एक 19 के है? वो कहते हैं मैं 20 की योर हाइनेस। वो कहते हैं रियली, तो तुम सच में 20 की हो? वो कुछ नोटिस करता पीछे देखता है, जो ओलिविया होती है वो काँप रही होती है, और वो उसे देखता है और एकदम गुस्सा हो जाता है, कहता है मैं मेरा पूरा दिल तुम्हारा जब मैं 9 का था तो तुम्हें चाहना चाहती थी, अंटिल मैं मुझे एक प्रपोजल रिसीव हुआ। नहीं, ये फैक्ट है कि वो मोमेंट वो जा चुका है। फिर जो क्राउन प्रिंस होता है वो एकदम शांत होता है और एकदम गुस्सा करता है, तो तुम हंस रही हो मेरे ऊपर है ना? इवन राइट ठीक है। वो कहता है तुम्हारी मेहनत कहाँ गए माय लेडी? वहाँ पे जो ओलिविया कहते हैं मुझे माफ़ करना, मुझे में कुछ मेहनत की कमी है, पर मैं बिलीव करती हूँ कि सेम चीज़ योर हाइनेस में भी लागू होता है अगर तुम किस चीज़ की बात कर रही हो। वो झुकते हो कि बैठते हो, कहते हैं कि आप लेडी आइटल को मेरे पैलेस से बिना मेरी मर्जी के लाए थे? वो कहते क्या तुम हिम्मत कर रही हो मुझे ब्लेम करने की, राइट माय लेडी? वो कहती है मैं खाली मेंशन कर रही हूँ क्योंकि बिकॉज मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ आपकी ऑनेस्टी के लिए। वो कहता है इनफ, तुम ऐसी बात करना बंद करो ओलिविया। उसके पास से कहते हैं बिफोर मैं एंगेजमेंट तोड़ दूँ, ठीक है? फिर वो वो कहते हैं ओके, तो इस बिहेवियर को मैं आज के लिए भूल जाता हूँ, ठीक है? फिर वो सोचता है अगर मैंने कहा इतना तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि वरना मैं कंसिडर करूँगा कि तुम इस एंगेजमेंट के साथ ऑब्सेस हो। फिर वो कुछ कह रही होती है, चाय पीती है, और फिर कहती है तो ये एंगेजमेंट तो पहले टूट गई। ये सुन वो भी हैरान होता है, और वो कहता है तो ये कौन डिसाइड करेगा ये सब चीज़? वो कहता है आप और मैं योर हाइनेस। वो एकदम गुस्सा हो जाता है, कहता है आफ्टर ऑल तुम तुम किसी और को एम्प्रेस बना सकते हो है ना, जैसा आपकी मर्जी हो। वो कहती है मैं काफ़ी मुझे अपनी जगह पता है कि मेरी प्लेस क्या है, जैसे कि आपने कहा था ये सच है। वो खड़ा होता कहता है तो ये तुम जेलसी के कारण कर रहे हो माय लेडी? क्या तुम अपनी जो कान है वो हमारी बातों में नहीं लगाते, तुम्हारी बातें नहीं सुनते? वो उस पर गुस्सा करता है। वो कहता है जब हमारी मीटिंग होती है तो हमारे शेड्यूल के हिसाब से तुम मेरे अपने पैलेस में ट्यांजे पैलेस में आती हो। वो कहती है ओ, तो ये लेडी एयरटेल, ये क्या ये उनका पैलेस है? वो चिल्लाते कहता है माय लेडी। वो डर जाती है ओलिविया, उसके ऊपर हाथ ही उठा रहा होता है, इतने में वहाँ भी कैंडल आ गया होता है, उसको रोक लेता है। वो कहते हैं मैं लेटर सन ऑफ एम्पायर को ग्रेट करता हूँ। वो कहता है ये कैसी कैसी तुम कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये? वो कहते हैं आप तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्राउन प्रिंसेस के पैलेस में आने के लिए? ओलिविया कहती है मैंने इनवाइट करा है इन्हें। वो कहती है
ये पैलेस ये मुझे गिफ्ट में मिला है, तो इसीलिए योर हाइनेस। फिर वो कहती है, आफ्टर ऑल, जैसे कि मैंने कहा कि मैं जो किंग है उनसे पहले कह चुका हूँ ये एंगेजमेंट तोड़ने के लिए, तो मैं पहले ही प्लानिंग कर चुका हूँ मैजेस्टी के साथ, मैं उन्हें देखने जा रहा हूँ। वो कहते मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरा था, पर ये कभी मेरा था ही नहीं। वो कहता है ये आखिरी बार है, मैं डिसाइड कर चुकी हूँ कि अब मैं इसकी ऑथोरिटी आखिरी बार यूज़ कर लूँ, जिससे कि मैं जो अपनी ड्रीम लाइफ टाइम है जो मैंने यहाँ पे बिताए। और ये फिर कहती है तो मैं बिलीव करती हूँ फिटिंग चॉइस में, है ना, तो चलो चलते हैं। वहाँ पे जो क्राउन प्रिंस होता है गुस्सा कहता है यहीं रुको तुम। वो कुछ सोचते कहते तो मैं आपको ग्रेट करता हूँ लिटिल सन ऑफ एम्पायर। वो कहते हैं ऑलिविया मैडलिन। वो कहते हैं जब मैं दोबारा मिलूंगी तो मैं आपको ग्रैंड डची कैंडर के बन के ग्रेट करूंगी। वो वहीं से जा रहे होते हैं, जो क्राउन प्रिंस होता है वो नहीं देख रहा होता, कहते हैं हमारी पहली मीटिंग है जब हम 9 साल के थे, है ना, और जब मैं 14 साल की हुई, तो मुझे तुम्हें गिफ्ट करना था, पर तो अपने फर्स्ट कंपेनियन में ही मुझे छोड़ के चले गए। और जब मैं 18 की हुई अपनी डेब्यूट पार्टी में, मैंने ही सोचा कि तुम मेरे साथ अपना पहला डांस करोगे, पर जब मैं 20 की हुई इस पैलेस में, मुझे मुझे पता चल गया कि तुम मेरे हो ही नहीं। मेरा फियांसे, उसने मेरे अलावा किसी और को अपना प्यार कन्फेस करा। वो कहते हैं मेरे पीछे, मैं उसे छोड़ कर जा रही हूँ। वो कहते क्या सही है? वो कहते तुम्हारे पीछे। वो कहते हैं मेरा पहली बार है जब मैं किसी को अपने बयान छोड़ के जा रही हूँ, ये कुछ अजीब फील हो रहा है। जो वीकेंडर होता है कहता है तो देखो पीछे देखो राइट अभी। वो उसे देखते कहती है, कहता है ये मैग्निफिसेंस है ना, ये हमेशा से होता है आ रहा है। वो कहता है मैं तुम्हारा हूँ माय लेडी। वो कहता है तो ये तुम्हें कैसा लगा? ओलिविया उसे देखते उसका हाथ पकड़ के वो दोनों जा रहे होते वहीं पे। फिर वहाँ पे जो कोई होता है वो कहता है हिज मैजेस्टी ने अभी कहा है कि वो स्ट्रेट के अफेयर में ध्यान दे रहे हैं। वो उनके साथ तो उन्होंने ऑर्डर दिया है कि कोई भी अंदर नहीं आएगा, और जो किंग होता है वो अंदर ही होता है। और ये अब तक का लेटेस्ट चैप्टर सर जो अभी आया है, तो अभी बाकी नहीं आया, तो बाकी एक बाद में देखिए तो